है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अ नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड इन द सोल्स ऑफ इट्स पीपल। हमारी अगली प्रस्तुति एक सोशल ड्रामा है। इसके विषय में मैं कुछ प्रस्तावना प्रस्तुत करना चाहूंगा। गिरगिट एक महान रूसी कथाकार एंटोन चेखोव की सुप्रसिद्ध लघु कथा द कैमेलियन का हिंदी नाट्य रूपांतर है। रूसी कहानियों की एक खास बात है कि इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भारतीय परिवेश से इतना मेल खाती है कि कभी कभी लगता है कि यह कोई भारतीय कहानी ही है। आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व लिखी यह कहानी व्यवस्था समाज, उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। कोई मंच सज्जा नहीं, मेकअप नहीं, संगीत नहीं, बस एक कहानी और खुला मंच। सारा नाटक एक्टिंग के सहारे ही किया जाता है। मैं आश्वस्त हूं कि आपको नाटक में अपने दोस्त बंधुओं को देखकर अति आश्चर्य और आनंद की अनुभूति होगी। प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक गिरगिट। ले लो, भिंडी ले लो, कद्दू ले लो, करेला ले लो, अरे कचाई ले लो, भिंडी ले लो, तुरई ले लो, अंडे 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 अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे 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 अंडे। चड्डी 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 ले लो, चड्डी ले लो, चड्डी ले लो, चड्डी 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 चड्डी, 50 रुपए में चड्डी, ताजी ताजी सब्जी, अरे सब्जी ले लो, अरे अंडे 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 ले लो, अंडे ले लो, अरे 10 के दो देसी अंडे अंडे ले लो अंडे। करेला करेला आओ इधर आओ तटल दे पौवा ना दे जा पौवा बस 1 किलो ले आओ। अरे अंडे ले लो भैया, पौवा ही बनी है, ले रुक जाओ। अरे अंडे 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 ले लो भैया, अंडे अरे भैया ताजे ताजे देसी अंडे भैया, अंडे लो अंडे अंडे ताजी अंडे लो अंडे, अरे देसी अंडे 10 के दो अंडे। ससुर ये अंडा बेचोगे? अरे काहे नहीं बेचेंगे अंडा? हम यहाँ धर्म कर्म की खातिर नान ओनियन सब्जी बेच रहे हैं और तुम ससुर ये अंडा बेचोगे? अरे हनुमान को 100 रुपया तुम दिए हो और 100 रुपया तो हम भी दिए, तो काहे नहीं बेचेंगे अंडा? अंडा यही बेचेंगे, तुम्हारा अंडा अंडा यही बेचेगा, अंडा यही बेचेगा। अरे कैसे? अरे अंडा यही बेचेगा। चाचा तुम रुको पहले, और कैसे निकलो? तुम अंडा अरे अंडे क्या हो रहा है? फुटपाथ को मछली बाजार बनाए हो? एक एक को अंदर कर दूंगा। दरोगा जी 100 रुपया तो लिए हो और 100 रुपया तो हम दिए और 100 रुपए तो हमसे भी लिए हो। अरे हम भी तो 100 रुपए दिए हैं। अरे ससुर 100 रुपये देकर दरोगा की जान ले लोगे क्या? पता है जालिम सिंह एसपी मुआयने पे आ रहा है। तो क्या कहीं जाओ छुपो, दिखाई ना तो कुछ कृपा। देख रहे हो ये सन्नाटा? अरे हुजूर, हनक हनक, आपकी हनक और मेरा डर, और ऊपर से हुजूर ये दया क्रोध, क्या चमक है। भाई गॉड, दूर से ही लहर मार लहर है? अरे हुजूर समझे रही, अब मेरी आंखें तो चुदिहाई जा रही है आपको देख। हुजूर, जैसे ही ससुरों को पता चला कि आप मुआयने पर आ रहे हैं, सारे पटरी के सारे दुकानदार डर के मारे दुम दबा कर भाग गए। हुजूर, बड़ा जलवा है आपका यहाँ। देखा, जैसी शक्ति की सब ठेले ठेली वाले भाग गए दुकान लेके। भागना ही था, भागना ही था हुजूर, ये भी कोई बात है? अरे पता लगा कि पटरी पे गजक रेवड़ी, पटरी पे कुल्फी फलूदा
और तो और हुजूर, चड्डी बनियान। मैंने कहा ससुरो 100 रुपये क्या देते हो, तुम्हारे बाप का हो गया पुट्टा। अरे कुछ तो पैदल चलने वालों का भी ख्याल करो ना। और हुजूर, आज तो मैंने कह दिया, ये धर रखो अपनी 100 रुपल्ली। मुझे बड़ा साहब आ रहा, मुझे अपनी नौकरी नहीं गंवानी है। और हुजूर, सबकी छाबड़ियां लेके अब मैंने फिटवाई। या अल्लाह, क्या कायल नामा फूल ने। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मत डालूंगा इस नामुराद को, मत डालूंगा। अरे इन कुत्तों ने मोहल्ले में बागदर मचा रखा है। अरे हर आने जाने वाले को काटते हैं। और रोजाना एक दो को तो काट ही देते हैं। मामा मामा, मेरे पलटू वाले भी तो कुछ नहीं करते। अरे पुलिस का दरोगा भी तो यही घूम रहा है। अब बेचारा अकेले दरोगा क्या करे? क्यों? सड़क पर लावारिस को कुत्ते को छोड़ने वाले को पकड़ के बंद करे और क्या? आवाज़ कैसी है? हमें लगता है बलवा हो गया। ये क्या है यहाँ पर? कौन चिल्लाया यहाँ पर? कौन चिल्लाया? और तुम हम उंगली दिखाते हो? हुजूर, ये मैं उंगली आपको नहीं दिखा रहा, खुद देख रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। क्यों? बड़ी बेरहमी से काटा है इस जालिम ने। अच्छा, देखिए, देखिए कैसी लहूलुहान हो गई है। उफ, कितना दर्द हो रहा है। अरे हुआ क्या है? इंस्पेक्टर साहब के साफ साफ बयान करो। हुजूर, मैं टाल वाले के पास जलाने के लिए लकड़ियां लेने गया था। अभी लकड़ियों का मोल तोल कर ही रहा था कि बिना किसी वजह के इस नामराद कुत्ते ने मेरी मुगली अपने मुंह में दबोच ली। अच्छा, देखिए, देखिए कैसी लहूलुहान हो गई है। हनुमान, हुजूर, क्या किया जाए इनका? हाँ, हम करते हैं हुजूर, हम करते हैं। हाँ, बड़ा उंगली नीचे, उंगली नीचे। हाँ, बड़ा दर्द हो रहा। जो और नीचे ससुर इतना बड़ा अफसर आके खड़ा हुआ है और तुम उंगली दिखाते हो। जो कुछ कहना है बड़े साहब को बड़े सलीके से कहो। सरकार, मैं एक अदना सा रसूगर हूँ और ये बारीक सुई मेरा औजार है। इससे मैं लोगों की फटाम सीता हूँ। जब महंगे से महंगे कपड़े में खोट लग जाती है तो इसी महीन सुई से एक एक तार बुनकर ऐसा बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि कपड़ा फटा कहाँ से। लेकिन सरकार, जब ये उंगली ही घायल हो गई तो कैसी सुई और कैसा धागा। इस नामराद कुत्ते ने तो मुझको कहीं का नहीं देखा। अरे हुजूर, आगे बढ़िए। अरे हुजूर, आगे
किसका कुत्ता है ये? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं इन लोगों को कुत्ता पाल कर सड़क पे छोड़ने का वो मजा चखाऊंगा, वो मजा चखाऊंगा, वो मजा चखाऊंगा। हुजूर आगे आगे पता लगाओ किसका कुत्ता है ये, फौरन पता लगाओ। फेंक रबड़ बनाओ और इस कुत्ते को गोली मार दो। अब चूंकि एक आदमी की उंगली काट चुका है तो जरूर पागल हो गया होगा, और मैं किसी पागल कुत्ते को सड़क पर ऐसा खुला छोड़ नहीं सकता। पता लगाओ, फौरन पता लगाओ। अरे भाई, आप लोगों में से कोई बताएगा कि ये किसका कुत्ता है? पहले देखे नहीं कुत्ते को। लगता है मोहल्ले में नया आया है। देखे से तो हमें ये कुतिया मामा मंत्री जी की दिखती है। मंत्री जी? कौन सा मंत्री जी? एक ही तो मामा मंत्री रहते हैं मामा मोहल्ले में। पांडे जी। हाँ, पांडे जी श्योर उन्हीं की कुतिया है ये, श्योर। ओहो हनुमान, हुजूर बड़ी गर्मी हो गई भाई, गर्मी तो है ही। पसीना आने लगा। हाँ 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 अरे हाथ कोट होता भाई। हाँ हाँ उतरवाते हैं हुजूर, उतरवाते हैं, उतरवाते हैं। अमर ढंग से। हुजूर गर्मी तो बहुत है। लगता है हाँ हाँ लगता है आज तो बारिश आके रहेगी। आके रहेगी हुजूर। जब आपने कह दिया तो बारिश की ससुरी की इतनी हिम्मत करना आए, आके रहेगी। अब सुकून आया। हाँ हाँ तो मियाँ एदेस, एक बात समझ में नहीं आई, इतना छोटा सा पिद्दी सा कुत्ता तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? मतलब हम समझाते हैं। तुम इतने लंबे चौड़े इंसान और ये छटंगी भर की कुतिया तुम्हारी उंगली काट गई, वो भी बिना किसी वजह के। हुजूर देखिए मेरी लाल उंगली, देखिए टेढ़ी भी नहीं हो पा रही है। टेढ़ी तो होगी, टेढ़ी तो जरूर होगी बेटा, मगर जब हम टेढ़ी करेंगे तब हमें यहाँ पर उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। हमको मुआयने पे आता देख, निकाला जेब से छोटा सा चाकू और लगा लिए 2-3 निशान, और आगे होते सोचकर कि एसपी साहब सरकार से मुआवजा दिला देंगे। बहुत अच्छे मैं समझता हूं तुम जैसे लोगों को। साले नौटंकी कहीं के। हुजूर मेरा यकीन मानिए हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे हम कैसे यकीन कर लें? इतना छोटा सा कुत्ता तुम्हारी उंगली तक पहुंच गया। हाकिम, हम बताएं, इदरीस मियां ने मजाक में एक बीड़ी जलाई और बीड़ी जुलगाकर इस कुत्ते के मुंह में लगाई, और जैसे कुतिया बीड़ी पर लपकी, अरे इसकी उंगली इसके मुंह में घुस गई। ये हुआ ना, अब सच्चाई सामने आई, हो गया दूध का दूध। अरे झूठ है, बिल्कुल झूठ है रुका जी, बिल्कुल झूठ है। और मैं तुम लोग सरकार को खुश करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो हैं? सरकार तो बड़े दयानतदार और समझदार है, उनको सब पता है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ना माकूल कर क्या हनुमान जी, जरा एक तहरीर लिखा लीजिए। अगर मैं झूठा हूं तो इसका फैसला अदालत करेगी और कानून की नजर में सब बराबर है। सरकार, मेरा जो अपना चचेरा भाई है ना, वो कचहरी में अर्जी रवीस है। अब चुप। ना ना हुजूर,
ये कुतिया मंत्री जी की नहीं है। अरे उनके पास एक से एक जबर कुत्ते हैं। एल्सेशियन है, डबरमैन है, बुलडॉग है। अरे ये बड़े बड़े कान और ये लहराती पूंछ। हनुमान, अबे क्या सही बोल रहा है? अरे हुजूर, बिल्कुल सही है। हमारा तो मंत्री जी के यहाँ रेगुलर का आना जाना है। हनुमान, जी हम भी यही सोच रहे थे। हाँ हुजूर, बिल्कुल ठीक है। अब मंत्री जी के पास तो एक से एक कीमती कुत्ते हैं, और ये एक सड़क छाप वाला का कुतिया, ना गले में पट्टा है, ना जंजीर है, ना बड़े कान है, न लहराती हुई पूंछ है। अरे मंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी ऐसी मनियल कुत्तियां पालने की? हनुमान जी देख रहे हो मोहल्ले वालों का हाल? हाँ, अब जी हुजूर, हाँ, हम सारा शहर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं, निस, और ये ससुरे ऐसे सड़े गए देसी कुत्ते पालकर सारे शहर का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। जी रोज अखबार में छप रहा है कि हर आने जाने वाले पर ये कुत्ते झपटते हैं। तुरंत इन्हें रोकना पड़ेगा सरकार। जी ए रघुगर, इस कुतिया ने तुम्हारी उंगली घायल की है, तुम्हारी रोजी रोटी पे असर डाला है, ये बात टाली नहीं जा सकती। वक्त आ गया है, इसको इसके किए की सजा मिले। इसने तुमको घायल किया है, लो तुम इसको हुजूर, कानूनी मामला है। गोली न चलाइएगा, गोली न चलाइएगा। हो सकता है कि ये मंत्री जी की ही। अब इसकी शक्ल पर तो लिखा नहीं है। पिछली बार अब मंत्री लोग उनका क्या कहना, लग गया जनावर अच्छा तो ले आए। और क्या पता सड़क से उठा कर लाए हो। हाँ, पिछली बार जब हम उनके यहाँ गए थे तो एक हमने इस प्रकार की एक कुतिया देखी तो थी। शर्तिया मंत्री जी की ही कुतिया। हम तो पहले से ही कह रहे हैं। अरे ससुर, पहले से अटक अटक के कह रहे थे ना, हम श्योर शॉट कह रहे हैं कि ये मंत्री जी की ही कुतिया। हनुमान जी हुजूर, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। समझ गया हुजूर, समझ गया, समझ गया। हाँ, समझ गया, समझ गया हुजूर। हाँ, ये लीजिए, इसमें कुछ निकला नहीं है। ढंग से पहला हमारे ढंग से, ये लीजिए। बड़ी ठंडी है। हाँ हाँ, पकड़ो ये डंडा। अल्लाह। हाँ, अब सुकून हुआ। हाँ, आइए बैठिए। ना ना, बैठने का टाइम नहीं है। जी अरे भाई, हम भी बोले थे ये कुतिया मंत्री जी की ही है। हनुमान जी, इसको पकड़ो संभाल के। अरे डंडा बाहर क्यों? अच्छा, अपना डंडा लिएगा वो काफी है। इसको पकड़ो संभाल के और मंत्री जी के घर पे पहुंचा देना, और उनसे इसको मंत्री जी के घर पे पहुंचा देना और उनसे कहना इसे हमने ढूंढा है। जी, क्या कहोगे? हम कहेंगे कि इसे हमने ढूंढा है। अब तुमने नहीं, हाँ, हमने ढूंढा है। जी, क्या? इसे हमने, आपने ढूंढा है। शाबाश। और कहना एसपी साहब ने प्रार्थना की है कि अपनी इतनी क्यूट सी कुतिया को ऐसे सड़क पर खुला ना छोड़ा करें। यहाँ पे इन जैसे लफंगे घूमते हैं जो साले बीड़ी जला के इसके मुंह में ठोस देंगे। ऐसे तो आपकी कुतिया बर्बाद हो जाएगी, गंदी लत लग जाएगी। संभाल के लेके आना, बहुत 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 संभाल के, बहुत संभाल के ले। और तुम बहुत देर से देखा हूं अपनी उंगली की नुमाइश लिए खड़े हो। तुम्हारी तो उंगली तोड़ के मुंह में घुसेड़ दूंगा। हमें बहकाता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सरकार, एक तो उंगली काम से गई, ऊपर से आप भी मारने का वादा है। सरकार, सरकार
उन्हीं से बुला के पूछ लिया जाए ये कुतिया किसकी है। जाकर भैया, जाकर भैया, आइए आइए आइए। अरे कोई फालतू का काम ना बताओ, कोई काम हो तो बताओ। अरे बहुत जरूरी काम है सर, जरा ये देख के बताइए ये कुतिया मंत्री जी की है क्या? ना क्या इद्रिस मियां ऐसी सड़ी गली कुतिया के मंत्री जी के करवाएगी? क्या बातें करते हो तुम भी? ना, ये कुतिया मंत्री जी की नहीं। मैंने काटा था, हो गया दूध का दूध चलो छोड़ो, बात साफ हो गई। अब इस मामले में और ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि कुतिया एक जने की उंगली काट चुकी है तो और लोगों को भी काट सकती है, इसलिए मैं इसको यहीं पर गोली मार देता हूं। और एसपी साहब, कुतिया मंत्री जी की तो नहीं है, लेकिन कोई बड़के भैया की है क्या? हाँ जरूर आए हुए हैं। और बड़के भैया का क्या कहना, सड़क पे कोई भी कुतिया लंगड़ा लूड़ी मिली पसंद आई धर ले आते हैं। तो अब बड़के भैया हैं ही इतने दयालु, हैं ही इतने दयालु, हैं ही इतने दयालु। मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि ये कुतिया मंत्री जी के बड़के भैया के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। देखो देखो कितनी देर से बैठी है, चूं तक नहीं की। कितनी क्यूट है ये, कितनी लवली कुतिया। हेलो 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 माय डार्लिंग मार्टिनी। ओह देखो देखो मैंने इसका नामकरण भी कर दिया, मार्टिनी माय डार्लिंग। तुमने इसको काटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे गुस्सा गुस्सा मत, गुस्सा मत। लो लो तो भैया इसको लेके जाओ और बड़के भैया के पास पहुंचा दिए, बहुत संभाल के। कुछ कहना तो नहीं है? नहीं नहीं, बस हमारी तरफ से हाथ जोड़ दीजिए, बहुत संभाल के, बहुत संभाल के। मंत्री जी की कुतिया उनके बड़के भैया के पास पहुंच गई। आज का काम खत्म। हनुमान हुजूर, बहुत थक जाता अरे हूँ। थक तो गए ही होंगे हुजूर, कितनी मेहनत करते हैं। आइए बैठिए। अगर जगह हाथ हाथ दो। हुजूर, मैं कैसे मुश्किल से इतने बड़े बड़े केसेस को सुलझाता हूँ। अरे हुजूर एक आप ही तो हैं जो इस बाजार में इतने मुश्किल मुश्किल केसेस लाते हैं। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? तुम्हारी उंगली को मंत्री जी के बड़के भैया के कुतिया ने काटा है ना, बड़ा दर्द हो रहा है। अब तुम रफू कैसे करोगे? बराबर तुम्हारी तो रोजी रोटी पे बनाई है ना। सही कहा। चल साले थाने। हनुमान हुजूर थाने चलो। एसपी साहब रुकिए। अरे ये कुतिया तो बड़के भैया की भी नहीं है। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा और कदरदान हो तो आप जैसा। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप सभी ने इस नाटक का भरपूर आनंद लिया है। अब मैं समस्त कलाकारों से परिचय करवाता हूं। मंच पर हमारे साथ है पीपनी वाला सुमेर अग्रवाल जी,
सा रविंद्र वैश्य जी, चड्डी वाला नवनीत जी, ग्राहक सौरभ सक्सेना, हनुमान दरोगा के अग्रवाल जी, एसपी जालिम सिंह राजेश अग्रवाल जी, इदरीस रफूगर अजय श्रीवास्तव जी और मंत्री के पीआरओ अनुज वार्षणेय जी। इनके साथ ही यह भी जानिए कि मंच के पीछे कौन कौन था। निर्देशन सहयोग नवनीत मिश्रा जी का, पूर्वाभ्यास प्रबंधन वेशभूषा एवं अन्य सामग्री श्री राजेश अग्रवाल जी, प्रस्तुति नियंत्रक अनुज वार्षणेय जी, नाट्य रूपांतर परिकल्पना एवं निर्देशन के अग्रवाल जी। ये कार्यक्रम तो सुपरहिट रहा।